मैंने और दीपक ने, हम दोनों ने मिलकर हमारी एंजल डांस एकेडमी का उद्घाटन करवाया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की कवित्री सपना सोनी मैम और पार्षद दिव्या मैम और सुशील सर और ऋषभ सर जी पधारे, जहां हम सब ने मिलकर रिबन काटा। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और जो यहाँ के पार्षद हैं दिव्या चौधरी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। और मैं इनका थैंक यू कहना चाहूंगा कि और सभी मेहमानों का आए हुए का थैंक यू कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आए और हमें आशीर्वाद। मैम ने जाते जाते मुझे एक बात कही, बेटा बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, और वो बात मेरे दिल तक उतर गई। थैंक यू सुशील जी सर। अब हम सपना मैम की कविता सुनेंगे। मिट गया है तिमिर, रोशनी मिल गई, मन द्रवित था इसी हर खुशी मिल गई, आ गई गोद में जब से तू लाडली, आ गई गोद में जब से तू लाडली, तू मिली तो मुझे जिंदगी मिल गई। यहाँ तालियां बजानी है। तू मिली तो मुझे जिंदगी मिल गई। जानवी की मम्मी उपस्थित है, मैं चाहती हूँ अपनी बेटी को महसूस कीजिएगा और ये पंक्तियां मेरी सुनिएगा। पुत्र है आपका दीप घर वारिका। ऋषभ जी आपकी भी दो बच्चियां हैं, उनके याद रखिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करके सुनिएगा। पुत्र है आपका दीप घर वारिका, बिन सुताना कोई चाव त्योहारिका, सिर्फ बेटों को तरजीह मत दीजिए, सिर्फ बेटों को तरजीह मत दीजिए, बेटियों को भी दो प्यार संसार का, बेटियों को भी दो प्यार संसार का, बेटियों को भी दो। और बेटियां है क्या, कब कब हमारे सामने, हमारी बेटियों का जब चेहरा दुख में होती है तो आती है, और बेटियां हमारे लिए किस तरीके से सहयोगी हो जाती हैं। सुनिएगा कि दीप बेटा है तो बातियां बेटियां, ढाई आखर की है पातियां बेटियां, सामने कोई संकट खड़ा हो गए, सामने कोई संकट खड़ा हो गए, तो बुढ़ापे की है लाठियां बेटियां, तो बुढ़ापे की है लाठियां बेटियां, तो बुढ़ापे की है लाठियां बेटियां। और इसी श्रृंखला में चार पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, सुनेगा। गम में भी मुस्कुराती है ये बेटियां, हमको जीना सिखाती है ये बेटियां, छोड़ बाबुल का अंगना गई दूर पर, हर समय याद आती है ये बेटियां, हर समय याद आती है ये बेटियां। और अंतिम एक पंक्ति और रखती हूँ, एक मिसरा सुनेगा। ये अंतिम जो पंक्ति है बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है जीवन का साथ है, जब बेटियां होती हैं, जो चिड़ियाएं हमारे आंगन की होती है तो घर आंगन में रौनक होती है। जब ये तितलियां रंग बिरंगी सी घर में आंगन में
तो वन उपवन सा हमारा मकान, हमारा घर वाकई में एक मंदिर जैसा महसूस होता है। मैं पंक्तियां रखती हूं, सुनिएगा। सारे रिश्ते निभाती हैं ये बेटियां, दो कुलों को बसाती हैं ये बेटियां, सामने कोई संकट खड़ा हो गए, काम बिगड़े बनाती है ये बेटियां, काम बिगड़े बनाती है ये बेटियां, काम बिगड़े बनाती है ये बेटियां। क्योंकि हम वीरभूमि राजस्थान से आते हैं, राजस्थान की भूमि इतनी पावन है, जहाँ शौर्य गाथा उपस्थित है, तो वहाँ प्रेम मीराबाई को हम याद करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, राजस्थान के नाम सौंपना चाहती हूँ, सुनेगा। राजस्थानी गंध सुहानी लाई हो, जौहर ज्वाला हाडा रानी लाई हो, राणा संगो पन्ना धाई महाराणा, मैं मीरा की अमर कहानी लाई हूँ, मैं मीरा की अमर कहानी लाई हूँ, मैं मीरा की अमर कहानी लाई हूँ। और दोस्तों, दौसा के बाहर पूरी दुनिया भर में, देश भर में घूमती हूँ और किस हिम्मत के साथ घूमती हूँ, अकेली जाने लगी हूँ, अकेली आने लगी हूँ। मालूम है मुझे बहुत सारा विश्वास साथ लेकर जाती हूँ और बहुत सारा विश्वास साथ लेकर लौटाती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर एक रिश्ता पावन है इस धरती पे, तो वो माँ बेटी का रिश्ता है। माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं किस बल पर जाती हूँ, मैं वो पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। आजाद जी, आपका विशेष ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरी माँ लाडली कहकर मुझे जब प्यार देती है, मेरी माँ लाडली कहकर मुझे जब प्यार देती है, वो नजरों से मेरी सारी बलाएं तार देती है। मैं बतला नहीं सकती कि क्या महसूस करती हो, वो जब शुभकामनाओं का मुझे उपहार देती है, वो जब शुभकामनाओं का मुझे उपहार देती है। और माँ के आशीर्वाद से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। एक बड़े शायर की मुझे 2 मिसरे याद आ रहे हैं। वो 2 मिसरे के बाद मैं अपने वक्तव्य को ही विराम देना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। पाँव छुए काम हुए अम्मा एक मुहूर्त, पाँव छुए और काम हुए अम्मा एक मुहूर्त थी। क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। बहुत आभार आप सबका। और मेरी तरफ से भाई साहब नमस्कार। अशोक जी मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और दौसा के क्या राजस्थान के मशहूर गायक कलाकार भी हैं। सोनी जी बैठे हैं, लोगों को सेवाएं देते हैं अपनी मेडिकल से संबंधित। और रोटरी क्लब के अभी प्रेजेंट में रोटरी क्लब में काफी पदों को सुशोभित कर चुके हैं। और सुशील जी जो है वो सबको चलाते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि ये चला रहे हैं रोटरी क्लब को, आप सारी दौसा को चला रहे हैं। सुशील जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट और एक बहुत बेहतरीन गायक कलाकार है। दौसा नहीं, राजस्थान लेवल पर भी आप एक स्टेज कलाकार के रूप में अपने आप को आपने स्थापित किया है, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। भाई राजेंद्र जी, आजाद जी मेरे बड़े भाई,
आप भी बहुत ही सुंदर काव्य पाठ भी करते हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और साथ में शायद मास्क लग रहा है यादव साहब हैं जी। यादव साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ, दैनिक भास्कर से यादव साहब हैं, वो मास्क की वजह से थोड़ा कम पहचान पा रहा था मैं। यादव साहब आपका बहुत बहुत, और सर को भी जानता हूँ लेकिन वो मास्क से थोड़ा सा राम निवासी सर। यस। और आप सभी जानवी जी, जो है इनकी माता जी, इनके परिवार के लोग, बच्चे, ये जी और सभी मौजूद सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस मौके पर मुझे काव्य पाठ तो आता नहीं है, ना मुझे सिंगिंग आती है, तो मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ बच्चों को कि आप इस अकेडमी को एक बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाए, अपने मन से और अपने इस काम को एक जुनून के साथ आप शुरू करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दौसा में इस तरह का जो डांस एकेडमी है, पहली बार आपने शुरुआत इसकी की है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता था, आपने ऐसा सोचा और ऐसा शुरू किया। इसके लिए जानवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मौजूद सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद इस बात के लिए कि आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, इस मौके पर मुझे बुलाकर सम्मान किया। इसलिए मैं इस पूरी अकेडमी की टीम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे बीच आदरणीय यादव साहब भी आए भास्कर से, तो मैं सुशील जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण स्वागत करें यादव साहब का। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं दिव्या चौधरी जी एंड विनेश जी, तो मैं विनेश जी से आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें हमारे अकेडमी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दिव्या चौधरी जी और विनेश जी के लिए। दीपक जी और जानवी जी को एंजल डांस एकेडमी की शुरुआत पे हार्दिक शुभकामनाएं। हमें यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए आपका हार्दिक आभार। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच जो आए हुए सुशील जी, एक बार मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में दो शब्द कहें हमारे अकेडमी के लिए। आभार। सुशील जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए सुशील जी के लिए। एंजल एकेडमी के संस्थापक दीपक जी और जानवी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जो डिमांड की है तो बताओ फिर क्या सुनना चाहोगे, किसकी भी बिक्री सुनना चाहोगे? अमिताभ साहब की। अमिताभ साहब की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा डायलॉग सुनना चाहेंगे? तो क्रांतिवीर का है वो लास्ट वाला फांसी वाला, वो सुनाओ या एक मच्छर आज को पिंजरा बनाता है वो सुनाओ। फांसी वाला सुनाओ। चलो ये डायलॉग सुनिएगा, क्रांतिवीर फिल्म का है, देखी होगी आपने क्रांतिवीर फिल्म। कोशिश करता हूँ, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम उस तरीके का नहीं है लेकिन करता हूँ मैं कोशिश, ठीक है? सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियों से आगे मेरी मौत का तमाशा देख ले, हम मुझे लटका देंगे, जुबानें से बाहर आएंगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटक करूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा में तो अपने घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी खुदली एक दिन देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी के साथ देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब गद्दार नेताओं और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे का गला काट रहे हो। काटो काटो, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान
नीचे देखा तो सब थले कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई इंदिरा गांधी क्रांति लाना चाहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलम के जोर पे कलावतमन को खत्म करना चाहते हैं। कौन समझा इनकी बात को? सब मुर्दे जिंदा लाशें किसे जगाते हैं? मैं जाके कुछ अच्छा काम करके कराऊं, तुम्हें खुशी है, मगर ध्यान में रखना तुम्हारी खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, ये नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? हार गए। ये पिस्तौल जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आने वाले कल शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। ये बात ढूंढना है। उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी कंट्री से बिस्तर आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये ऊँटों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। ध्यान रखना, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाले को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ मैं तुमको? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर आज कोई मरने जाएगा, कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे ना। जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं इसी की जिंदगी जीना नहीं चाहता। जय हिंद, जय भारत। देखा सुशील जी के एक बार जोरदार ताली होनी, बहुत अच्छा मिमिक्री की। लेकिन सपना मैम बोल रही कि एक और होनी चाहिए। सपना मैम कौन सा बोल रहे थे, कौन से सुनने चाहते थे? ओके, और मैं अब जाने के मम्मी पापा को बुलाना चाहूंगा कि वो भी मैं 2 शब्द कहें और आभार व्यक्त करें। जाने के मम्मी पापा एक बार आइए सर, कुछ भी जो कहना है एक बार कह दीजिए। उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं उपस्थित समस्त श्रोतागण, बहुत अच्छा अवसर है कि एंजल डांस अकेडमी का पुनः स्थापना हुई है। और इस अवसर पर यह उपस्थित समुदाय जो है उससे यही अपेक्षा है कि वे इस एकेडमी में अपने जो वार्ड्स हैं, अपने बच्चे हैं, उनको भेजेंगे और आसपास के पब्लिक को भी, अपने आस पड़ोस में भी इस बात की प्रेरणा जागृत करेंगे कि भाई यहाँ आकर हम बालक को सीख सकें। दीपक ने बहुत पहले इस चीज का अनुभव लिया हुआ है। जानवी भी कथक में 6 वर्ष का डिप्लोमा की हुई है, वह भी इसमें कथक नृत्य में पारंगत है। अतः यहाँ किसी भी प्रकार की महिलाओं को, लड़कियों को सिखाने में उसे कोई आप किसी प्रकार की असहजता नहीं होगी। और जेंट्स को भैया दीपक सिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि एकेडमी बहुत ही अच्छी प्रगति करेगी और नित्य नए आयाम स्पर्श करेगी। धन्यवाद। तालियों के लिए भी उससे पहले एक बार ऋषभ जी कुछ कहना चाहते हैं। ये मालूम नहीं था कि आदरणीय रामनिवास जी शर्मा साहब की सुपुत्री है जानवी जी, और रामनिवास जी से मैं बहुत अच्छे से मुखातिब हूँ। जब आप बीओ रहे थे यहाँ पर एलिमेंट्री में, हमारे ऑफिस के सामने ही आपका ऑफिस था। रामनिवास जी अभी जस्ट मुझे मालूम चला कि रामनिवास जी गांधी जी के पिताजी अभी भी नहीं हो। अच्छा, लेकिन मिलान नहीं होता, अभी पहले मिलते रहते थे। मैं खुद भी वहाँ नहीं बैठता आजकल, इसलिए थोड़ा सा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 बहुत बड़े सिंगर कलाकार हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हमें सपना जी की कविताओं का आनंद हमें बहुत मिला और बहुत ही अंतर मन छूने वाली कविताएं आपने सुनाई।
The wireless device has connected successfully. सत्ता जी को मैं धन्यवाद देना ही चाहता हूँ। साथ में अशोक जी और सुशील जी दो गायक कलाकार और बहुत अच्छे मजे हुए गायक कलाकार हमारे पीछे मौजूद है। दोनों एक एक प्रस्तुति, कम से कम एक एक प्रस्तुति आप दोनों की यहाँ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आपको जल्दी होगी, जल्दी है तो एक एक गाना हो जाएगा, एक एक गाना हो जाएगा, ठीक है। पहला अशोक जी फर्स्ट, उसके बाद सुशील। वेलकम अशोक जी, तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। धन्यवाद ऋषभ जी। कोई कलाकार को मैं बोले जो शौकिया संगीत करता है हमारे क्लब के अंदर करते रहते हैं, तो फिर भी चलो आपका आग्रह स्वीकार करते हुए पेश करता हूँ संगीत। The wireless device has connected successfully. बढ़िया मस्ती वाला नगीना याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद आज कल याद और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। सुने
निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं। दिल्ली में कोई जोर चलता नहीं, दिल्ली में कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आजकल यार कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। थैंक यू सो मच। एक बार के लिए जोरदार ताली की है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है इन्होंने। और एक बार मैं शिव शंकर सोनी जी से भी मैं एक बार निवेदन करूंगा कि वो भी आए हमें दो शब्द कहें। एक बार जोरदार ताली है शिव शंकर सोनी जी, सोनी डिस्ट्रीब्यूटर, सोनी मेडिकल। मंचस्थ अतिथि और मेरे युवा साथियों, आज एंजल एकेडमी ने जो डांस प्रोग्रामिंग का यहाँ कार्यक्रम शुरू किया है वो वास्तव में हम सबके लिए बहुत खुशी है, क्योंकि डांस ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको एरोबिक्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा चर्बी घटाने का काम भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एंटी एजिंग भी है। अगर आप ढंग से डांस करोगे तो निश्चित रूप से आपकी उम्र कम दिखना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को मैं भी इनके स्टूडेंट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को और खुद भी डांस के लिए प्रेरित रहें और जितना हो सके अपना समय डांस के लिए दें। आपको बहुत एनर्जी मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच आदरणीय दीपक। थैंक यू सो मच। और जो अब सुशील जी भी अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे, तो एक बार तालियां नीचे सुशील जी के लिए भी। देखिए उनसे पहले मैं एक बार यादव जी का आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें हमारे बीच आकर। यादव जी एक बार आइए, आप आइए सर, दो शब्द कहिए आप भी हमारे बीच में आके। क्या तो दो शब्द शुभकामनाएं दे दो। आप लोगों की फोटो खींचता, आज आपकी फोटो खींचता। नया प्रोग्राम है और डांस के जो बच्चे बड़े बड़े जो सिटीज आती है उसमें तो होते ही इस तरीके से कार्यक्रम, लेकिन छोटी सिटी में भी इन्होंने जो शुरू कराया आज एंजल डांस एकेडमी, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के बच्चों को भी देखिए सुनने का वो डांस करने का अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने का बच्चों को मौका मिलेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तालियां। और एक बार मैं मेरी फैमिली मेंबर से मेरी जिया जी को बुलाना चाहूंगा, मुकेश जी एक बार आए और हमें दो शब्द कहे हमारे एकेडमी के लिए। आइए सर एक बार आइए। हाँ बस। और एक बार वापस से एंजल डांस एकेडमी के लिए तालियां नीचे जोरदार। सभी आए हुए आगंतुकों का स्वागत करता हूँ और सभी को निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये जो एकेडमी खुली है उसी के डांस
प्लस इसमें दोनों एक्सरसाइज, दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। एक्सरसाइज भी साथ में है, प्लस डांस का भी काम और एक ज्ञान का भी प्रकार है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करके सभी से मेरा निवेदन है, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लें और इसके ऊपर थैंक यू सो मच। एक बार आयोग जी मेरी लास्ट प्रस्तुति थी हमारे सुशील जी की, उसके बाद में हम समापन करेंगे। और जो चलो ठीक है, एक स्टार्ट। थैंक यू सो मच सभी के लिए। और ऋषभ जी एक बार गए तो आज का जो ये एंजल डांस एकेडमी का जो इनोवेशन था वो यहाँ पे समापन किया जाता है।
और आए हुए अतिथि महोदय, एक बार मैं वापस उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ सभी लोगों के लिए। और कोई कहना चाहता है? मैं एक बार जानवी को बुलाना चाहूँगा। हाँ, एक बार उससे पहले मैं जानवी को बुलाना चाहूँगा। जानवी कुछ कहना चाहती हैं अंजना से के लिए? जानवी जी के भी तो हाँ, मोटिवेशन जानवी जी के लिए एक बार तालियां नीचे जानवी जी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप सब यहाँ पधारे। क्या आगे मुझे नहीं पता क्या कहना है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सामान में रहता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक ग्रुप फोटोस ले। अरे बच्चों आ जाओ फिर। आ जाओ जाओ ना। छोटी बच्चे आ गया आ जाएंगे। अच्छा मम्मा का चल जाओ, खड़े हो जाओ, बस ऐसे करती रहो।